साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों से जब भी निकले मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने देवरिया जनपद में जनसभा को संबोधित कर कहा, फिर आ रही भाजपा सरकार। मन की बात कार्यक्रम के बाद प्रदेश प्रभारी व केंद्रीय मंत्री ने मीडिया कर्मियों से की बात, कही यही बातें। ग्रामीण व चौरी चौरा विधानसभा के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा संबोधित कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राष्ट्रवादियों का संकल्प है, भाजपा ही विकल्प है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज विधानसभा में जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील। चिल्लूपार व बांसगांव से भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जनसभा को संबोधित। सिसवा विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील। मुख्यमंत्री ने सहजनवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। ग्रामीण विधानसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनसभा को संबोधित कर निकाला भव्य रोड शो। शहर विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मांगा जन समर्थन। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में किया रोड शो। जिलाधिकारी सभागार में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत व पर्यवेक्षकों की बैठक हुई संपन्न। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकार वार्ता कर कहा, अपराधियों और आतंकवादियों के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं। सिविल डिफेंस द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता बाइक रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पिछले वर्ष कैंपियरगंज थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायी से हुई लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए किए बरामद। चुनाव प्रक्रिया में दखल डालने के उद्देश्य से फर्जी ट्वीट करने वाले आरोपी को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और स्वर्णकार कारीगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में पहुंचने की अपील। पूज्य संत श्री देवराहा बाबा की तपोभूमि देवरिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया और भाजपा के समस्त प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को भी गिनाया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा, फिर आ रही है भाजपा सरकार। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि है। महान वीरों की इस धरती को मैं सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। मैं दूसरे जिलों से जुड़े सभी मतदाता बहनों और भाइयों का भी अभिवादन करता हूं। साथियों, इन चुनावों में मुझे अनेक बार उत्तर प्रदेश आने का मौका मिला है। यूपी में इस बार जिस तरह का चुनाव हो रहा है उसे ये घोर परिवारवादी समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस बार का चुनाव घोर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच है। इस चुनाव में परिवारवादियों के खिलाफ दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित सबके सब एकजुट है। इस चुनाव में परिवारवादियों के खिलाफ पिछड़ा वर्ग भी एकजुट है और सामान्य वर्ग ने भी उन्हें पटखनी देने की ठान ली है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से
बल्कि देश की आजादी के दौरान इसी देवरिया में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के इस अभियान के दौरान बलिदान हुए रामचंद्र विद्यार्थी और सोना सुनार की इस धरती पर अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने आजादी के बाद भारत की चली आ रही परंपरागत वंशवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद की राजनीति को बदल करके उसे विकास, सुशासन और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का जो अभूतपूर्व कार्य देश के अंदर किया, आज उसका परिणाम पूरे देश के अंदर देखने को मिलता है। 135 करोड़ की आबादी का भारत आज आप पर और आपके नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करता है। वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है तो 135 करोड़ जनमानस आपके यशस्वी नेतृत्व पर अपार जन विश्वास के रूप में आपको देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद प्रदेश प्रभारी व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से प्रबंधन की व्यवस्था के तहत कार्य करते हुए संक्रमण को जिस प्रकार निष्क्रिय बनाया वह पूरे विश्व में चर्चित रहा। ऐसे में भाजपा ने लोगों की सुरक्षा और उनके संवर्धन के लिए तमाम तरीके की योजनाओं का संचालन किया, जिससे लाखों करोड़ों लोग आज लाभान्वित हैं। हमारी धरती और परंपरा से किसी के जीवन से इतना बड़ा कष्ट दूर हुआ और ये सुनकर के आपको भी खुशी होगी। कौन भारतवासी होगा जिसको इसका गर्व न हो। हम सभी जानते हैं कि ओडिंगा जी ही नहीं बल्कि दुनिया के लाखों लोग आयुर्वेद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में 7 साल में 200 शिक्षाओं प्रतिमाएं वापस लाई गई हैं। सबका जिक्र करते हुए बाबा गोरखनाथ की इस धरती से जहां योगी जी को 5 बार सांसद और 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने का आपने अवसर दिया, वहीं देश के प्रधानमंत्री बनने का अवसर मोदी जी को 2 बार मिला। उसमें उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा और मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के कोने कोने में बैठे 135 करोड़ भारतीयों को देश के अंदर और दुनिया भर में भी जोड़ने का काम किया है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी हम अनदेखी भी कर देते हैं, शायद महत्व उस तरह से जानते भी नहीं हैं, लेकिन उन पहलुओं पर भी प्रकाश डालकर माननीय प्रधानमंत्री जी सब तक संदेश देते हैं, जुड़ते हैं। हमारी मातृभाषा की बात हो, लोकभाषा की बात हो, उस पर बल देने की बात कही और उदाहरण देकर कहा प्रधानमंत्री जी ने कि कैसे डाइनिंग टेबल पर भी परिवार ये तय करते थे बाहर भी कि हमें अपनी तेलुगु भाषा में बोलना है। तो देश में विभिन्न भाषाएं, बोलियां हैं तो उनको बोलने का काम भी करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों तक हम उसको पहुंचा सकें। नेशनल साइंस डे को लेकर टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे परिवार घर के अंदर भी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसकी चर्चा कर सकता है ताकि साइंस का और जानकारी भी मिले, उसका उल्लेख भी हो। स्वच्छता अभियान से कैसे जीवन बदला जा सकता है, श्रीनगर की घटना को बताकर और उस कार्यक्रम को बताकर प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि हमें स्वच्छ भारत अभियान से, और गोरखपुर एक बहुत बड़ा उदाहरण है।
जापानी बुखार की अगर मैं बात करूं, उससे मुक्ति दिलाने में एक स्वच्छता अभियान का बहुत बड़ा योगदान रहा। मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लिए स्वच्छता अभियान एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जनपद के चौरी चौरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जन से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रवादियों का संकल्प है, भाजपा ही विकल्प है। अगर सपा की सरकार होती ऐसा ब्लैक हो जाती और आपको पैसा देकर के भी नहीं मिलता, वैसे जैसे 2017 के पहले रसोई गैस का सिलेंडर नहीं मिलता था। और इसीलिए फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। पहले तो बिजली की भी जाती होती थी और मजब होता था, अब तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। और कोरोना कालखंड में 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखो सच बोलना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दाल, तेल और नमक है ना? इधर के लोग क्यों चुप हैं? यहां नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है ना? अभी देखो हम लोगों ने कुछ तय किया है, अभी तो झलक है। अभी तो 10 मार्च के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी मिलेगा। इतना कार्य करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग परेशान है कि पैसा कहां से आ रहा है। वे पूछते हैं कि आखिर आपने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, अयोध्या को सुंदर नगरी बना रहे हैं, काशी में काशी विश्वनाथ धाम मंदिर का निर्माण हो गया है, मथुरा वृंदावन संवर रही है, श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का भव्य स्मारक बन रहा है, बहराइच में महाराज सोहेल देव का भव्य स्मारक बन रहा है, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, गांव गांव सड़क बन रही है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, पर्याप्त बिजली मिल रही है, गरीबों को फ्री में राशन मिल रहा है। पैसा कहां से आ रहा है? मैंने कहा भी देखो हमारे पास तो व्यवस्था है, मैं बताऊंगा, लेकिन तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे? तो बताओ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा विकास हमने भी करा है। मैंने कहा कहां का? कहा कब्रिस्तान का बाउंड्री वॉल हमने भी बनाया था। क्या किया था उन्होंने? कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल। और यहां क्या हुआ है? तरकोरानी का रेगुलेटर बना है, बड़े बड़े पुल बने हैं, सड़कें चौड़ी हुई हैं, बिजली लाई जा रही है, एम्स बन रहा है, फर्टिलाइजर प्रारंभ हो गया है, घाटों का निर्माण हो रहा है। ये विकास की एक नई कहानी कह रहा है। भैया बहनों, लोग वो पूछते हैं इतना पैसा कहां से आया है। मैंने कहा देखो, एक तो नियत साफ होनी चाहिए, और दूसरा हमने एक यंत्र विकसित किया है, समझ गए होंगे ना? और सड़क भी बनाता है और माफियाओं के ऊपर भी चढ़ता है। 3 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने में लगी हुई हैं। इसी क्रम में गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज विधानसभा में जनसभा को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह के पक्ष में आम जनमानस को मतदान करने की अपील की। वही आपका सच्चा प्रतिनिधि है, शेष तो अवसरवादी है। देखो रवि किशन जी तो यहां पर रहते हैं ना, आते हैं ना, फिल्मों में काम करेंगे। एक फिल्म सिटी हम लोग बना रहे हैं लखनऊ में, अपने नोएडा में, और उसके बाद फिर यहां का भी नंबर आएगा। लेकिन भाइयों बहनों, आप सबसे मैं अपील करूंगा, वे लोग परेशान हैं कि आखिर इतना पैसा कहां से आया है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भी देखो हमारे पास एक यंत्र है, वह हाईवे भी बनाता है और माफियाओं को भी
कायदे से लेकर के चलता है। और इसीलिए बुलडोजर की आहट से वे लोग घबराए हुए हैं। अभी से टिकट बुक करा रहे, भगदड़ मची हुई है। भागने की फिराक में, जिसके पास साधन है वह इंग्लैंड भाग रहा है, जिसके पास साधन नहीं है वह नेपाल भागने की फिराक में है, लेकिन नेपाल जाने नहीं देंगे हम लोग। भाइयों बहनों, इसलिए निश्चिंत होकर के चुनाव में भाग लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी मिलकर के चुनाव में है, और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है। देखिए, भगवान राम और निषाद राज की मित्रता तो त्रेता युग से चली आ रही है ना? मानते हैं ना? क्या निषाद राज ने रामद्रोहियों के साथ हाथ मिलाया था क्या? किसके साथ हाथ मिलाया था? भगवान राम का। भगवान राम का काज कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन रहा है ना? निश्चिंत है ना कि मंदिर बन रहा है? कोई संदेह तो नहीं है? क्या ये काम सपा बसपा के लोग कराते? कोई उम्मीद करते हैं? ये काम हम ही लोग कराएंगे। चुल्लूपार पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी व बांसगांव से डॉक्टर कमलेश पासवान के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि भय मुक्त वातावरण के लिए फिर से चुने भाजपा सरकार। सभी महिलाओं को आने वाले समय में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में फ्री में बस सेवा की सुविधा देंगे। अभी सरकार ये भी तय करने जा रही है कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसान की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। ये जो रसोई गैस के सिलेंडर है ना, ये जो गौशालाएं बन रही हैं, गौशालाओं में ऐसा उपकरण लगाएंगे कि गोबर गैस को उसी सिलेंडर में भर करके वापस घर घर पहुंचा देंगे। आपके रसोई गैस का खर्चा समाप्त। और यही नहीं, हमने ये भी तय किया है आने वाले 5 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों के लिए ट्यूबवेल के बिल को हम फ्री करने की स्थिति में लेके आ जाएंगे। हमने तय किया है बेटी की शादी के लिए अब तक हम लोग 51,000 रुपये कन्यादान के रूप में अनुदान देते हैं। अब ये राशि 1 लाख जाएगी, 1 लाख। समाजवादी पार्टी की सरकार ने वृद्धजनों की, विधवा महिलाओं की और दिव्यांगजनों की पेंशन बंद कर दी थी। 300 पेंशन मिलती थी, वो भी रोक दी थी उन्होंने। हमने पेंशन की राशि को 12,000 रुपये सालाना किया है और अगले 5 साल के अंदर इसे बढ़ा करके 18,000 करेंगे। बुजुर्गों को मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? दिव्यांगजनों को मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? निराश्रित विधवा महिलाओं को मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और सरकार इसी संवेदना के साथ कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, एक और काम, हमारा नौजवान कैसे छूटेगा? अगले 5 साल के अंदर देखिए, पिछले 5 साल के अंदर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, बिना भेदभाव की सरकारी नौकरी। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा गया। अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी अथवा रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई सरकार करने जा रही है। महाराजगंज जनपद के सिसवा विधानसभा में चुनावी जनसभा में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील के साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों और योजनाओं को गिनाया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बात कही। आज मैं कह सकता हूं, 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई पर्व और त्योहार में व्यवधान नहीं डाल सकता है, क्योंकि अगर डालेगा तो भाइयों बहनों उसके मालूम है कि फिर इसके क्या परिणाम होंगे। और इसीलिए मैं जब यहां पर आ रहा था, मैं देख रहा था
कि यहां पर मंच के साथ बुलडोजर के रूप में आप लोगों ने जेसीबी को भी खड़ा करके रखा हुआ है। यह देखिए, ये हाईवे भी बनाता है, बाढ़ रोकने का काम भी करता है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी इससे होता है। और उत्तर प्रदेश के बुलडोजर का तो कमाल है कि इससे आप जितने माफिया और अपराधी थे, जो इस गफलत में थे कि चुनाव की घोषणा के बाद वे बाहर निकलेंगे और अव्यवस्था फैलाएंगे, अब जब आज 5वें चरण का चुनाव होने जा रहा है, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर आगे बढ़ चुकी है। छठे और 7वें चरण में फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। विपक्ष के नेताओं को मालूम है, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता तो अभी से अपना बाहर भागने का टिकट बुकिंग करवाना शुरू कर दिए। कोई इंग्लैंड भाग रहा है, कोई नेपाल भागने की फिराक में है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। हर व्यक्ति अभी से अपने लिए रास्ता निकाल रहा है। लेकिन निश्चिंत रहिए, गरीबों की जमीनों पर जिसने भी कब्जा करने का दुस्साहस किया, गरीबों के हक पर जिसने भी डकैती डालने का प्रयास किया, ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शेंगे नहीं। मैं ब्याज सहित उसको वापस सरकारी खजाने में भर करके और उस पैसे से हम लोग फिर विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहजनवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर प्रहार है, फिर भाजपा सरकार है। 5 चरण के चुनाव का रुझान क्या बताओ, सुनना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे निकल गई है। अब हमें फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और 300 पार के लक्ष्य के लिए गोरखपुर जनपद की 9 की 9 सीट चाहिए। सहजनवा भी, गोरखपुर ग्रामीण भी। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, अभी तो ये शुरुआत है। देखो, 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो हर गरीब परिवार को फ्री में होली और दीपावली को रसोई का इसका सिलेंडर भी मिलेगा। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा देंगे। किसानों को, अन्नदाता किसानों को आने वाले 5 वर्ष में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि ट्यूबवेल का उन पर कोई खर्चा नहीं आएगा। फ्री में ट्यूबवेल कनेक्शन। और भाइयों बहनों, बेटियों की शादी के लिए अब तक मुख्यमंत्री, जब मैं मुख्यमंत्री बना था मैंने शुरुआत की थी, 51,000 गरीब बेटियों की शादी के लिए हम लोग देते हैं अनुदान, कन्यादान के लिए। अब इस राशि को बढ़ा करके 1 लाख रुपया करेंगे। 1 लाख। वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन सपा बसपा ने रोक दी थी। हमने तय किया है, हमने इसको 12,000 रुपये सालाना किया है और अगले 5 साल में इसको बढ़ा के 18,000 रुपया सालाना करेंगे। समाजवादी विजय यात्रा के तहत गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ग्रामीण विधानसभा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर निगम मैदान में जनसभा को संबोधित किया। वहीं समाजवादी विजय यात्रा सूर्यकुंड फ्लाईओवर से होते हुए दुर्गाबाड़ी चौक, जटाशंकर चौक, धर्मशाला चौक, ट्रैफिक पुलिस चौराहा, पटेल चौक, काली मंदिर चौक होते हुए शहर विधानसभा के गणेश चौराहे पर रोड शो में समापन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे।
गोरखपुर की पावन धरती पर विशेषकर इस गोरखपुर गाने कि आपने तो पिछले साल हम सब साथी मेरे भाई साहब लो हम सब मंच पर जो हमारे पीछे है समाजवादी पार्टी का कार्ड रखो अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शहर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ के पक्ष में डोर टू डोर जनसंपर्क कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आम जनमानस से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ सरकार की नीतियों व कार्यों को लेकर आम जन में पंपलेट का वितरण किया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया, योगी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 7 साल की योजना है, राज्य की 5 साल की योजनाएं लेकर जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं। जनता जनार्दन के का उत्साह है, उमंग है और मोदी योगी के प्रति आशीर्वाद है और पूरा राज्य उनके पीछे खड़ा है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। सांड और बुलडोजर जिस तरह से इस बार हमला का विषय बना हुआ है, जिस तरह से अखिलेश जी हर अपने सभाओं में कर रहे हैं, देखिए अखिलेश से क्या बोलेंगे, जो 5 साल से दिखाई नहीं दिया। राज्य के अंदर एक मुद्दे भी नहीं मिले उनको, 1 रुपये के भ्रष्टाचार को लेकर आरोप भी नहीं लगाया, 5 साल दिखाई नहीं दिया। अब 10 मार्च को स्विच ऑफ करेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया निकल जाएंगे। गोलघर स्थित कचहरी चौराहे से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद तेजस्वी सूर्या ने सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बता दें कि इस रोड शो में बुलडोजर आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं भगवा व भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रोड शो के माध्यम से प्रचार प्रसार किए। इस दौरान प्रदेश प्रभारी व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
3 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर जनपद के समस्त पर्यवेक्षकों की बैठक जिलाधिकारी सभागार में संपन्न हुई, जिसमें मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराए जाने के साथ ही विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में आय व्यय कानून सहित समस्त प्रेक्षक मौजूद रहे। For example, we have to get the vehicles to be that issue is there. But that most of the time we do it through our भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में गोरखपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकार वार्ता कर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि अपराधियों और आतंकवादियों के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है। पार्टी के क्या किसी भी नारे में आज तक भारत माता की जय बोला गया? वंदे मातरम बोला गया? क्यों नहीं बोला जाता है? और इतना ही नहीं, आज तक भारत माता के लिए डायन शब्द का प्रयोग करने वाले आपके अजीम व आजम नेता के लिए आज तक आपने माफी मांगी है क्या? तो बहुत साफ है कि अब अगले 2 चरणों में और आज का जो मतदान हो रहा है इसमें यदि मिला लें तो 3 चरणों में विकास का नया स्वरूप, गरीब को अनाज दिलाना हो, गरीब को मकान दिलवाना हो, गरीब को शौचालय दिलाना हो, वहां से लेकर विकास का नया एक्सप्रेसवे, विकास का नया भवन बनाना हो, या भारतीय संस्कृति के गौरव के मान बिंदुओं की पताका को आकाश में स्थापित करना हो। एक तरफ वो हैं जो केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भगवान बुद्ध का तिरस्कार करने से लेके भारत माता को डायन कहने के लिए आज तक क्षमा नहीं मांग रहे हैं। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, एक संयोग भी है, ये गोरक्षपुर जो इसका पुराना नाम है, गोरक्षपीठ से आप देखिए राम मंदिर का संबंध क्या है। आप लोग प्रबुद्ध हैं इसलिए मैं ये भी एक लाइन बता देना चाहता हूं। दिसंबर 1949 में जब वहां श्री राम लला प्रकट हुए थे तो उनकी सबसे पहले पूजा अर्चना किसने की थी? इसी गोरक्षपीठ के महंत दिग्विजय नाथ जी ने। फिर 1986, 87, 88 में जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन प्रबलता के साथ, प्रखरता के साथ भारत में उभर कर सामने आया तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? दिग्विजय नाथ जी के शिष्य और यहीं के महंत अवैधनाथ जी। और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यायालय का निर्णय आने के बाद राम मंदिर का शिलान्यास किया तो हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? इसी गोरक्षपीठ के महंत और अवैधनाथ जी के शिष्य वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह बाइक रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर आम लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने और लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बनने की अपील करेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर मौजूद रहे। जाना एक बार जो गलती की फिर पाना भी तो है सुंदरतारी के समान कोतवाली सिंगल लाइन। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, मतदाता जागरूकता अभियान के क्रम में आज यहाँ पे बाइक रैली नागरिक सुरक्षा की टीम और हम जिला प्रशासन के संयोजन से आयोजित किया जा रहा है, जो पूरे जनपद में अभी हमारे 2 विधानसभा क्षेत्र जो शहर के लिए होते हैं वो उनके लिए मतदाता पर्ची बांटी गई है। सभी मतदाताओं को घर घर जाके
अभियान के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि वो ज़रूर अपना मतदान अधिकार का प्रयोग करें और सारी सुगम व्यवस्था के बारे में, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है। और ये कोशिश यही है कि सभी मतदाता जागरूक हों और एक दूसरे को प्रेरित करते हुए उस दिन महापर्व में प्रतिभाग करें और जनपद का नाम को गौरवान्वित करें। पिछले वर्ष 28 जुलाई को कैंपियरगंज थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायी से हुई लूट की घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 3,20,000 रुपये नकद, भारी मात्रा में जेवरात व अवैध तमंचे के साथ घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद किया है। कितने लुटेरों में अंजाम दिया था घटना को? 3 लुटेरे थे कुल, जिनमें से 2 पुलिस ने गिरफ्तार किए। मतलब एक तो ड्राइवर था, 2 लुटेरे थे। प्रकाश कनौजिया कहाँ का है? प्रकाश कनौजिया वहीं का है, सिद्धार्थ नगर का। सौरभगढ़ है, पता वही वहीं का है। ये गांव कौन सा है इसका? सिद्धार्थ नगर में ये पुणे चला गया। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया। कैंपियरगंज में हुई थी एक सराफा कारोबारी के साथ में, वहां पर गाड़ी से जाते हुए 2 मोटरसाइकिल पर युवक आए थे जिन्होंने उनसे उनके सोने के गहने लूटे थे। और इस संबंध में पुलिस ने आज ये खुलासा किया है और खुलासा करते हुए लगभग 6 लाख रुपए की बरामदगी का माल हुआ है, जिसमें से कि 60 ग्राम सोना है और 3.25 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। साथ ही इनसे घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक तमंचा भी बरामद हुआ है। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि इनमें से एक व्यक्ति वही है जो उस दिन घटना के समय पीड़ित की गाड़ी चला रहा था और इसी ड्राइवर ने अपने मित्रों के साथ मिलकर इस घटना की योजना बनाई और योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया। प्लान के तहत जब इसे पता चला कि सराफा कारोबारी गोरखपुर आया है और यहाँ से सोने की खरीदारी करके वापस सिद्धार्थनगर लौट रहा है और ये साथ में था, तो इसने वहाँ पर बहाना बना के बीच में गाड़ी रुकवाई और गाड़ी की स्पीड धीरे कर ली। इसी बीच इसने अपने साथियों को पहले से ही बता रखा था कि किस जगह घटना को अंजाम देना है। वहाँ पर इसके 2 साथी आए मोटरसाइकिल पर और उन्होंने आकर तमंचा दिखाते हुए जो सराफा कारोबारी है उनके साथ लूट की थी। पुलिस ने तब भी इन सभी लोगों से, जो पीड़ित है उससे भी और जो ड्राइवर है इनसे भी काफ़ी लंबी पूछताछ की थी। लगातार पिछले 2-3 महीनों से पुलिस पूछताछ कर रही थी, परंतु कोई ठोस सबूत न होने के कारण हम इनसे सख्ती से पूछताछ नहीं कर पा रहे थे और हमें कोई खुलासा नहीं हुआ। पिछले कुछ समय में पुलिस को कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिसमें कि ड्राइवर की संलिप्तता प्रतीत हुई और प्रत्याशी सुरागरसी करके इसके जो अन्य साथी हैं उनकी भी पुलिस ने जानकारी की और कल पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है और इनसे जो घटना की रकम है और जो घटना का सोना है वो बरामद किया है। चुनाव प्रक्रिया में दखल डालने के उद्देश्य से दूसरी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए फर्जी ट्वीट करने वाले आरोपी को कैंट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके ऊपर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजने का कार्य किया है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया। इसमें 2 दिवस पूर्व एक ट्वीट किया गया था जिसमें कि एक राजनीतिक पार्टी द्वारा दूसरे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को जलाकर मार डालने की उसमें ट्वीट में जानकारी दी गई थी। जब तथ्यों की जांच की गई तो ट्वीट झूठ पाया गया। इस पर तत्काल सोशल मीडिया सेल द्वारा थाना कैंट पर मुकदमा दर्ज करवाया गया और उसमें छानबीन करते हुए आज एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसने वो ट्वीट किया था। जानकारी में पता चला कि युवक ने सनसनी फैलाने के लिए एक ट्वीट किया था और इस पर उसे गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने को लेकर स्वर्णकार कारीगर अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों और आम लोगों से जनसंपर्क कर जनसभा में पहुंचने की अपील की। योगी मोदी को भारी मतों से परचो बटाए। हाँ परचो जीते आइए इधर लीजिए। फिर पूज्य महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाइए, गोरखपुर का विकास कराइए। इधर भी थोड़ा इधर जिंदाबाद। बीच में जो विपिन भैया को भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। हमारा निशान योगी मोदी जिंदाबाद। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए स्वर्णकार कारीगर अध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने बताया। ये जनसंपर्क यात्रा हमारे पूज्य महाराज जी के लिए निकल रहा है। आज हमारे महाराज जी का एक विशाल जनसभा है, उसको हम लोग सफल बनाने के लिए हमारा पूरा स्वर्णकार कारीगर समाज
आज एकत्रित हुआ है। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने देवरिया जनपद में जनसभा को संबोधित कर कहा, फिर आ रही भाजपा सरकार। मन की बात कार्यक्रम के बाद प्रदेश प्रभारी व केंद्रीय मंत्री ने मीडिया कर्मियों से की बात, कही यही बातें। ग्रामीण व चौरी चौरा विधानसभा के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा संबोधित कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राष्ट्रवादियों का संकल्प है, भाजपा ही विकल्प है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज विधानसभा में जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील। चिल्लूपार व बांसगांव से भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जनसभा को संबोधित। सिसवा विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील। मुख्यमंत्री ने सहजनवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। ग्रामीण विधानसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनसभा को संबोधित कर निकाला भव्य रोड शो। शहर विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मांगा जन समर्थन। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में किया रोड शो। जिलाधिकारी सभागार में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत व पर्यवेक्षकों की बैठक हुई संपन्न। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकार वार्ता कर कहा, अपराधियों और आतंकवादियों के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं। सिविल डिफेंस द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता बाइक रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पिछले वर्ष कैंपियरगंज थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायी से हुई लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए किए बरामद। चुनाव प्रक्रिया में दखल डालने के उद्देश्य से फर्जी ट्वीट करने वाले आरोपी को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और स्वर्णकार कारीगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में पहुंचने की अपील। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।